जनपद के पनियरा विधानसभा संपर्क कार्यालय में मौजूद हूँ। बड़े संयोग से यहाँ पर महाराजगंज सदर सीट से पूर्व विधायक जी भी मौजूद हैं। बड़े भाग्य की बात है कि कभी ये मिलते नहीं हैं और अपना तन मन पूरे क्षेत्रों में लगा करके जनसंपर्क करते रहते हैं, जिताने का भी काम करते रहते हैं, सामाजिकता का काम करते रहते हैं। आज बड़े मौके से इस कार्यालय पर हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आगामी होने वाले 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारियां आपके पार्टी द्वारा कैसे हो रही है? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मालिक है और जैसा आदेश करें प्रत्याशी हमें चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर पार्टी से आदेश होगा तो पार्टी से लड़ करके जीत करके दिखाऊंगा। जीतना तो है ही है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा होता है जो लोग उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं और उनको जो भी कष्ट होता है उसका निवारण करते हैं। आपने 5 साल अपने सदर विधानसभा में सेवा किया है और उसका फल भी मिला है। आप बड़े संतोषी भी हैं, सारे गुण आप में हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगामी 2027 में जो चुनाव होंगे उसके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? महंगाई है, बेरोजगारी है, समस्या तो अनेकों किसानों का भला नहीं होने वाला है। इस सरकार में सरकार झूठा वादा करती है। जैसे मोदी ने कहा कि हर साल 2 लाख भर्ती नौकरी देंगे। जी जी। तो वो भाजपा वाले या मोदी और योगी दोनों जनता को झूठ बोल करके भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते हैं। हमारे वहाँ महाराज के जनपद में इस तरह की बात नहीं है। हम लोग भाईचारा से हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर के काम करते हैं और जहाँ भी हमारी जरूरत हमारे क्षेत्र में पड़ती है अपने मनोयोग से उनका मदद करते हैं। आपने एक बार चुनाव भी लड़ा और जीता भी और उसमें एक समुदाय के लोग वोट नहीं दिए आपको, सारे समुदाय के लोग वोट दिए, जिसमें आपकी गिनती के बाद जय जयकारा लगाते हुए सारे लोग आपके पीछे नारे लगाते हुए निकले। और वही दिन था कि आप 5 साल तक जनता के बीच में रह करके आज भी उतना ही संपर्क है जितना 5 साल सरकार में रहकर विधायक के रूप में काम किया। आप इसके बाद मैं यहाँ पनियरा विधानसभा प्रभारी आमिर खान जी से मैं चाहूंगा कि सरकार के प्रति कैसी रुझान है जो 27 में चुनाव होने जा रहा है। क्या आपको वहां का विधायक के रूप में सरकार टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 2027 में हम लोग लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं। जी। चुनाव तो 2027 में होगा, लेकिन आप पूरे जनपद में पूरे मंडल के अंदर आप देख सकते हैं कि पहला एक समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही कि लगातार अपनी विधानसभा पनियरा में लोगों के दुख सुख में लगातार तत्पर, लोगों के दुख सुख के लिए हमेशा अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी हम लोग वही पार्टी के लिए एक रणनीति तय कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगातार इस आताताई सरकार के खिलाफ ये नरेंद्र मोदी और यूपी झूठों की सरकार पूरे तरीके से यहाँ किसान परेशान है। अभी आपके सामने देखे होंगे कि मोहतरमा से लेकर के पूरे जनपद में खाद की इतनी बड़ी समस्या थी कि लगातार पुलिस की लाठी एक किसान खा रहा है और ये सरकार लगातार बर्बरता से लाठी मार रही है। तो ये तो पूरे तरीके से फेलवर सरकार है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता मूड में मजबूत बना चुकी है। आने वाले 2027 में हम इस देश के किसानों के नेता, इस देश के नौजवानों के नेता, इस देश के छात्रों के नेता, व्यापारियों के नेता, सभी के नेता, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सभी जातियों के नेता और सभी का कोई तो अगर उत्थान कर सकता है उसका सिंगल एक मात्र नाम है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के द्वारा आप देख रहे हैं कि लगातार
इस सरकार के खिलाफ काम कर रही है और पीडीए भी चलाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आपको मालूम होगा कि उनका एक निर्देश है कि लगातार जो समाज के जो कटे हुए लोग हैं, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि वह देश तभी तब तक खुशहाल नहीं हो सकता है जब तक उस देश का आम नागरिक, उस देश का अंतिम व्यक्ति खुशहाल नहीं होगा। और जब तक वो नहीं खुशहाल होगा, हम कोई भी काम कर ले, कोई भी योजना बना ले, हम उस देश को विकसित देश नहीं बना सकते, विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते, विकसित प्रदेश नहीं बना सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2012 में थे तो गरीबों से लेकर, एम्बुलेंस से लेकर के, किसान से लेकर के, जितने भी किसानों का कर्जा था माफ किया, जितने किसानों का लगान था माफ किया, और जितने नौजवान थे उनके हाथ में लाठी न दे करके, तलवार न दे करके उन्हें लैपटॉप देने का काम किया था। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल सरकारी हैं जहाँ पर 10 रुपए की पर्ची कटती थी, उनकी सरकार आई, उन्होंने पर्ची को ₹1 कर दिया। वहां पर 60 सैया की जो आईसीयू की बेड बनाया, वो पहला नेता कोई उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम अखिलेश यादव है, जिन्होंने गरीबों के, मिस्किनों के, शोषितों को, पीड़ितों के लिए लगातार काम किया। और आने वाले समय में भी सरकार बने और गरीबों की जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से गरीबों का जो योजना है, जो गरीबों को उनके विकास के लिए जो संसाधन मुहैया कराए जा सकते हैं, हमारी सरकार उनके लिए काम करेगी। हम लगातार, हम और हमारे जितने भी साथी, हमारे विधायक जी हैं, आप जानते हैं जनप्रिय विधायक हैं, इस जनपद के विधायक एक अच्छे समाजसेवी के रूप में ये लोग जानते हैं। ये सड़क पर भी बैठते हैं, जमीन पर भी बैठते हैं, और जहां भी जब भी जरूरत पड़ती है तो हमारे साथी सारे लोग मिल करके उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए तत्पर रहते हैं। और आगे भी लगातार अभी हम लोगों के कई ऐसे कार्यक्रम हैं, अभी हम लोग बलियाना में भी, सदर में भी बहुत ऐसे काम करने जा रहे हैं। पीडीए के माध्यम से हम जगह जगह चौपाल लगा करके जो दबे कुचले लोग हैं, उनके अधिकार, उनके आरक्षण को छीना जा रहा है, हम निश्चित तौर पर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में इतनी अच्छी बातें बताई। इसके बाद बगल में बैठे बड़े भाई, आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि इस पार्टी में जो भी कार्य करते हैं सारे लोगों को एक साथ मिला करके करते हैं, और आने वाले 2027 की चुनाव में आपकी पार्टी का क्या अनुमान है कि वह गठबंधन में रह करके चुनाव लड़ेंगी या अपने अकेले बलबूते पर 403 से चुनाव लड़ेंगी? और हमारी पार्टी जो है 2027 में चाहे गठबंधन से लड़े या अकेले दम पर लड़े, ये अनुमान आपका क्या है? हमारा अनुमान है कि गठबंधन से ही लड़ा जाएगा। जी जी। लेकिन अगर गठबंधन से नहीं लड़ा गया, अकेले लड़ा गया, तो भी हमारी सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे, क्योंकि वो गरीबों मजलूमों के नेता हैं, किसी जात के नहीं हैं, और हर जात के नेता हैं। जब उनकी सरकार आई तो हर जात के बच्चों को लैपटॉप उन्होंने दिया है, साइकिल उन्होंने दिया है, पानी का ऋण उन्होंने माफ किया है, यानी तमाम योजनाएं हैं जिसको गिनाया नहीं जा सकता है जबानी याद करके। और दूसरी बात, मैं 15 अगस्त के अवसर पर सारे देशवासियों को मैं धन्यवाद देता हूं अपने तरफ से, और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप से पहली मुलाकात में बहुत सारी बातों को इतने निचोड़ करके रखा कि हमको भी सोचने में मजबूर कर दिए कि 2027 में प्रदेश के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मालिक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में गद्दी पर बैठाने का कैसे काम करेंगे आप लोग? पब्लिक जो है इस समय उठ गई है बीजेपी सरकार से। आपने सुना होगा, आप कहते हैं कि पहले लोग कहते थे 20 साल पहले कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। आज इस देश का क्या हाल है कि जो है यहाँ
स्कूलों के छत छू रहे हैं और जो है जो जहाँ से वैज्ञानिक निकलते हैं, जहाँ से लोग अच्छे शिक्षा प्राप्त करते हैं, वहाँ का छत जो है गिर रहा है और जो है धर्म स्थलों को सजाया जा रहा है। अब इससे विडंबना इस देश का क्या होगा, आपसे क्या मैं बताऊं। अच्छा ये बताइए, जो छत छूता है उसके लिए निगरानी आपने किया, लेकिन जिस विद्यालय में 50 से कम बच्चे हैं उसका मर्ज दूसरे विद्यालय में किया गया, और आपके गांव में ही, चाहे आपके गांव के बगल, अगर 50 से कम बच्चे हैं और आपके गांव से दूरी 10 किलोमीटर है, वहां जाने में बच्चा असमर्थ है, तो आपने कभी इसकी आवाज उठाई? हमेशा उठाया गया है, कोई सुनने वाला इस सरकार में है। आप देख रहे हैं कोई किसी का सुनने वाला इस सरकार में नहीं है। ये सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। अब 27 का लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब आए 27 और हम अखिलेश को मुखिया बना करके जो है यहाँ के जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए और इस प्रदेश को बचाए। आखिरी मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? आखिरी मुद्दा यही है कि महंगाई आप देख ही रहे हैं। आप आज हर चीज की कीमत बढ़ चुके हैं। महंगाई ही सबसे बड़ी मुद्दा रहेगा और उसके बाद जो है शिक्षा, जो लोग बच्चे अशिक्षित पढ़ करके बेकार घूम रहे हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, सबसे बड़ा बेरोजगारी मुद्दा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपने जो कहा कि इस सरकार में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और हमारे मुखिया जी ये तय कर लिए हैं कि किसी भी तरह 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटा करके अपनी सरकार लाएंगे और गरीब दुखियों की सेवा करके अपनी सरकार को मनचाहे समय तक चलाएंगे, जिनकी हम सेवा शुरू से लास्ट तक कर सके। और वह जब गरीब खुश रहेंगे तो पूरा देश खुश रहेगा। इसी के साथ मैं जितेंद्र पटेल, शिखर तक न्यूज़ 24, जमी से हकीकत तक, जनपद महाराजगंज।